नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, आज एक बड़ी बात हम कहने जा रहे हैं, जरा उसको गौर से समझिएगा। भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के बहुत से ऐसे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, चिकित्सा हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए आगे आ रहे हैं मोदी जी के आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर। हम बता दें, एक चिर परिचित चेहरा है जिसे दरभंगा ही नहीं, मिथिलांचल के सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर मृदुल शुक्ला। आपका स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, शुक्ला जी को सभी जानते हैं। इन्होंने अपने चिकित्सा क्षेत्र के अलावा दरभंगा के तमाम जनता ही नहीं, पूरे मिथिलांचल, झंझारपुर हो, मधुबनी हो, सभी जनता के बीच जाकर के इन्होंने काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होने जा रहे हैं। इसके पीछे की क्या आइडियोलॉजी है, इनका मिशन क्या है, चलिए आज ज़रा गौर से देखिएगा, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? आपके पास और भी विकल्प थे, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं? आप नहीं, देखिए, सबसे पहला तो ये बात हम बोलना चाहेंगे कि मुझे किसी भी प्रकार की राजनीतिक प्रक्रियाओं से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखने का मन था, लेकिन अभी जो हमारे देश की वर्तमान स्थिति है, जिसे मैंने देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की जो क्रियाकलाप हमने देखा है, जिससे हमारे देश को एक उत्तम राह आप कह सकते हैं और उन्नति की ओर बढ़ने, जहां हमारा देश एक विकासशील देश के रूप में गिनती हुआ करता था, इसमें इतनी स्पीड अप आई। मैंने प्राइमरी कंसर्न पार्ट से देखते हुए इसको अब तक मैंने जहां तक देखा है, मैंने बहुत चीज़ों को नहीं भी देखा है, लेकिन जो मेरा आकलन हुआ उसमें मुझे ये लगा कि इनके नेतृत्व में हमारा देश विकास ही नहीं कर रहा है। इसकी कोई सीमा, जिस स्पीड से ये चल रहा है, हम रॉकेट भी नहीं कह सकते, हवाई जहाज़ भी नहीं कह सकते, हेलीकॉप्टर भी नहीं कह सकते हैं। जिस रूप से ये आगे की ओर बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि बहुत ही कम समय में हमारा देश एक विकसित देश के रूप में उभर के इस संसार में आएगा। और इसका नेतृत्व करता जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी हैं, मैं उनको अपना आइडियल मानता हूं और उनके उद्देश्यों को पूरा करने में मैं अपनी सहभागिता देश के डेवलपमेंट और विकास में करने के लिए जो भी मैं कुछ कर सकता हूं। जैसे आपने रामायण में सुना था कि जब सेतु बन रहा था समुद्र में, तो जितने भी बंदर की सेनाएं थीं, जितनी राम जी की सेनाएं थी, सभी आदमी बड़े बड़े पत्थर उठा के दिया करते थे। बट एक गिलहरी, वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था, बट वो क्या कर रहा था कि बार बार समुद्र में जाके डूब के आता था बाहर में, और वहाँ बालू के रेत पे आके अपने आप के शरीर को भिंगाता था, उसमें कुछ बालू लपेटता था, फिर जाके समुद्र के किनारे जाके अपने आप को झाड़ आता था। तो मैं और कुछ कर सकूं या ना कर सकूं, इस मिथिलांचल, इस दरभंगा के साथ साथ मैं अपने इंडिया के लिए, भारत के लिए शायद वही गिलहरी के रूप में अपने आप को मैं प्रस्तुत करने का मन में सोचा। अच्छा, आपने कब सोचा कि राजनीति में आना है? क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में आपने ख्याति प्राप्त कर ली है मिथिलांचल में। आप एक बिजनेस के दलान जैसे एक बड़ा कार्य किया है आपने, जिसे लोग, पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं और आते भी हैं यहाँ पर। इसके अलावा कई प्रोजेक्ट्स आपके हैं। तो आप राजनीति में आने का कब आपने सोचा? राजनीति से तो कंसर्न मेरा बहुत ज़्यादा पहले भी रहा है, बिकॉज जितने भी आदमी हमारे माननीय लोग हैं, उन लोगों से मेरी संबंध अच्छी रही है और उन्हीं लोगों से प्रेरित मैं हुआ करता था हमेशा कि राजनेता बनना चाहिए। बहुत मेरे मन में बहुत सारी बातें आती थी कि नेता जो हैं वो पता नहीं कितना काम करते हैं। बट जब मैंने नज़दीकी से उन हर पार्टियों के पक्ष में मैं गया, क्योंकि मेरा संबंध सभी से बहुत अच्छा रहा है, चाहे वो बीजेपी से हों, चाहे राष्ट्रीय जनता दल से हों। बेसिकली हमारे बिहार में तो यही दो दल है। तो ये दोनों दल की पार्ट्स को मैंने देखा। हर नेता अपने स्तर से कोशिश करते हैं कि हम अपने समाज का विकास करें, देश का विकास करें, राज्य का विकास करें। सबका अपना अपना मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो के आधार पर वो लोग काम करते हैं। तो मैं उन लोगों से प्रेरित हुआ। मुझे लगा कि जब हमारे ये माननीय इस काम को कर सकते हैं तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी एजुकेशन, जहाँ तक कि मैं MBBS हूँ, MD हूँ, अभी भी MD परस्यू कर रहा हूँ, PhD किया हूँ। गवर्नमेंट के जॉब को मैंने देखा है लगभग 12-13 साल। बहुत नीचे स्तर के, प्राइमरी स्तर पे के हॉस्पिटलों को मैंने डील किया, अच्छे से हॉस्पिटलों को मैंने देखा है। तो मैंने देखा कि पाया कि अल्टीमेटली किसी प्रकार का अगर डेवलपमेंट की पार्ट होती है तो दो आदमियों के हाथों में होती है। एक होता है IAS और दूसरे होते हैं हमारे माननीय मंत्री और हमारे जितने भी विधायक और जो प्रतिनिधि हमारे देश के होते हैं।
इन दोनों के हाथों में ही इसका डेवलपमेंट है। और तो डेवलपमेंट की पार्ट है। मेरी उम्र तो IAS बनने की ख़त्म हो गई थी। अब मेरे पास लगा कि मैं अगर विकास के रूप में कुछ अपना योगदान दे सकता हूँ कुछ बेहतर करने में, तो मेरे पास सिर्फ एक और एक ही मात्र रास्ता था, वो था मेरा राजनीति। और इसी से प्रेरित होकर मैंने सोचा कि अगर IAS के रूप में मैं योगदान नहीं दे सका देश के डेवलपमेंट के लिए, तो निश्चित रूप से अपनी इच्छा को अपने शिक्षा के आधार पे एक विस्तृत रूप से कोई ना कोई एक राह मैं बनाऊं, जिससे मैं इसके विकास में, देश के विकास में, समाज के विकास में, राज्य के विकास में अपना योगदान दे सकूं। और मैं प्रेरित होकर इस पार्ट्स को स्टार्ट किया। चलिए, ये आपने पूरा इंट्रोडक्शन समझ लिया होगा कि आखिर बीजेपी में आने के पीछे क्या मकसद रहा हो। लेकिन अब 3 महत्वपूर्ण सवाल हम पूछने जा रहे हैं। ज़रा गौर से दिखेगा, बहुत कम शब्दों में जवाब और सवाल होगा। सवाल है, अभी से ही चर्चा होने लगी, शुक्ला जी अब बीजेपी में आगे हैं, थोड़ा सा हमारा कल्याण कर दीजिए। डॉक्टर्स कहते होंगे हमें अधीक्षक के लिए बता दीजिए, हमें प्रिंसिपल बना दीजिए, अलग अलग क्षेत्रों में। क्योंकि आपके आने के बाद चिकित्सा के क्षेत्र में एक जिम्मेवारी मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है कि बीजेपी आपको कोई बड़ी जिम्मेवारी दे सकती है शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में विकसित करने के लिए। ये चर्चा समान होगी। क्या अधीक्षक भी बनना है क्या आपको? देखिए, सबसे पहला बात है कि मैं अधीक्षक अब नहीं बन सकता हूं। जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में आऊंगा, मैं भी पहले बता देना चाहूँगा कि मैं जिस जॉब पे था, गवर्नमेंट जॉब में था, मैं वहाँ से अपना लीव ग्रांट करा लिया है, एजुकेशन लीव। और एजुकेशन लीव में आने के कारण ही मैं अपने आप को राजनीतिक पार्ट्स में लाया हूँ। मैं सबसे पहले तो जब राजनीति में आऊँगा, मेरी लीव जब स्टूडेंट की ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट के पार्ट में रहने पे मेरे ऊपर कोई बैन नहीं है। लेकिन जैसे मैं अपने एजुकेशन की पार्ट को कंप्लीट करूँगा, मैं, क्योंकि बहुत सारे आदमियों ने मुझे ये पूछा था, मैं आपके माध्यम से इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बीइंग ए विद्यार्थी तो मैं इस पार्ट को कर सकता हूँ, बट बीइंग ए जॉब मेरा कर नहीं कर। तो मैंने जॉब से ऑलमोस्ट इस्तीफ़ा दे दिया है। मैं लिख के दे दिया हूँ कि मैं गवर्नमेंट की पार्ट को सर्व नहीं करूँगा। पहला बात तो मुझे अधीक्षक बनने की बात, प्रिंसिपल बनने की बात तो मेरी ऐसी ही ख़त्म हो जाती है कि मैं गवर्नमेंट का सरकारी जो पदाधिकारी होते हैं मैं हूँ नहीं, तो मैं उस पार्ट को नहीं करूँगा। दूसरी कंसर्न बातें हैं कि किसी आदमी की काम कराने की बातें, तो मैं इसमें भी मेरा कोई ऐसा रोल नहीं है कि मैं किसी का काम कराऊंगा, अवैध रूप से करा दूंगा या पैरवी करके करा दूंगा। मेरा ये कोई कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न इतना ही पार्ट है कि सरकार के द्वारा, सरकार के पदाधिकारियों के माध्यम से जो भी पार्ट की इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी, निश्चित रूप से मैं उसका अवलोकन करने की कोशिश करूँगा। उस पार्ट्स को देखूँगा। हमारे समाज के कल्याणार्थ जो भी कार्यक्रम हमारे पास सरकार के द्वारा दी जाएगी, मैं उस पार्ट को देखूंगा। मुझे अगर लगेगा कि वो तर्कसंगत नहीं है, तो निश्चित रूप से हम अपने आला कमान जो हमारे होंगे, हमारे राजनीतिक क्षेत्र के मार्गदर्शक जो भी कोई भी होंगे, मैं उन लोगों के साथ बैठकर विचार विमर्श करके उन बातों को और अपने सजेशन को रखूंगा। आगे तो उनकी मर्जी कि जो हमारे शीर्षस्थ जितने भी नेता हैं और हमारे पदाधिकारी लोग हैं, वो लोग उस चीज़ों को देखेंगे। वो मेरे बस का चीज़ नहीं है और मेरे अधिकार क्षेत्र में वो नहीं है। अच्छा, एक अहम सवाल और भी पूछा था कि आखिर आपके आने के बाद मिशन क्या होगा, क्योंकि अभी 2024 का चुनाव भी है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति अगर राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है, राजनीति में आता है, तो उसका एक मकसद होता है, उसका मिशन होता है कि हम क्या करें। और राजनीति सर, क्योंकि आपसे अपेक्षा लोग करेंगे राजनीतिज्ञों से अलग करें, तो राजनीति से अलग और कौन सा मिशन होगा आपका? देखिए, अभी मेरा मिशन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा एक ही सिर्फ मिशन है। एक जनरली सामान्यतः लोग 5 सूत्री, 10 सूत्री, 20 सूत्री कार्यक्रम को लेकर चलते हैं। अभी राजनीति में आने का मेरा इतना ही पर्पस है कि मेरे द्वारा जितने भी वोट बैंक हैं जिसको मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, मेरे कहने पे वो आदमी वोट दे सकते हैं, अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं, उनकी विचारधाराओं को मैं परिवर्तित कर सकता हूं। इन सारे चीज़ों को परिवर्तित करने में मेरा एक ही उद्देश्य है कि मुझे अपने देश को बचाना है। और देश के बचाने की जो सेनापति हमारे हैं वो हमारे श्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। मैं उनके हाथों को मजबूत करूंगा। जितने मेरे सेनापति मजबूत होंगे, हम उतनी अच्छे से फाइट कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। अच्छा, ये चर्चा दरभंगा में होने लगी है कि शुक्ला जी बीजेपी में आए हैं, दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र हो सकता है कि उनको दिया जाए। कई जो विधायक भी हैं और भी लोग हैं, इनके दिमाग में ये बात आने लगी है। क्या कहना चाहेंगे इसमें, कि कोई ऐसा संभावना है क्या? मैं इसको तत्काल सिरे से खारिज करता हूं कि मेरा इलेक्शन लड़ने का भी कोई मेरा इरादा नहीं है। मैं इलेक्शन के पक्ष को सोचकर मैं कभी नहीं आया हूं कि मुझे कोई ये पद मिल जाएगा, चाहे वो MLC बन जाए, MP बन जाए, MLA बन जाए। ये सारी जिम्मेवारियां जो हैं वो हमारे जो शीर्षस्थ नेता गण हैं
उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। उन लोगों को जब कभी भी, लेकिन हाँ इतना जरूर बता देना चाहूँगा कि जो उन लोगों का आदेश होगा हमारे शीर्षस्थ नेता का, मेरे सर्वोपरि जितने भी हैं, उनकी बातों को मैं नहीं काटूंगा। सम्राट चौधरी, आश्वासन तो कुछ मिला होगा आपको? नहीं, सम्राट चौधरी जी से मेरी आश्वासन की कोई बात है। मैंने एक ही प्रपोजल उनसे दिया था कि सम्राट भैया को कि मैं आपके दिशा निर्देश पे खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा, जो आप लोग का आदेश होगा मैं उसको करूंगा। उन्होंने सीधे शब्दों में मुझे बोला कि आप बीजेपी ज्वाइन करने के लिए आए हैं। मुझे, हम लोगों को खुशी है कि हमारे समाज के सभी आदमी हम लोगों की विचारधाराओं से उत्सुक होकर हमारे सिस्टम में आना चाह रहे हैं। आपका इस परिवार में स्वागत है। इससे ज़्यादा मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं। एक अंतिम सवाल, कहा जाता है कि दरभंगा में एम्स बन रहा है, तो एम्स बनने की प्रक्रिया में एनडीए सरकार की काफ़ी भूमिका होगी और आप एनडीए में शामिल हो रहे हैं। क्या लगता है कि एम्स के अंदर जो भी डॉक्टर्स की टीम होगी, जो पैरामेडिकल्स टीम होगी, या फिर जो भी उसका एक अंडरस्टैंडिंग होगा, उसके लिए आप कुछ अपना आइडियोलॉजी या अपना विचार देंगे, या फिर आप उसमें सहभागिता और बेहतर तरीके से दरभंगा एम्स हजारों मरीजों के लिए काम कर सके? देखिए, निश्चित रूप से मैंने बताया कि मैं एक समाजसेवी भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ। अगर एम्स की प्रक्रिया यहाँ होती है, उसमें बेसिकली किसी राजनीतिक की पर्सन्स की आवश्यकता नहीं होती है। एक चिकित्सक के रूप में, एक चिकित्सक, मैं तो चिकित्सक के रूप में अपने आप को यहाँ सर्व कर रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट मुझे चिकित्सक के रूप में वहाँ किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं देगी। आपसे विचार ले सकती है, क्योंकि बहुत तरह की बात दरभंगा क्षेत्र में और दिल्ली में जो एम्स है उसमें काफ़ी अंतर होगा, तो उसको अंतराल को उसको, अगर मेरे तरफ से किसी प्रकार की पक्ष रखने की बात अगर आएगी, अगर ऐसी लगती है, तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। और निश्चित रूप से मैं अपनी योग्यता और अपनी जितनी भी अनुभव हैं उस पार्ट को मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। अंतिम सवाल, 2024 इलेक्शन में कहा जा रहा है कि जैसे ही आप शामिल होंगे सांसद के रूप में, गोपाल जी ठाकुर जो 5 साल की हैं, जिसे जनता काफ़ी नाराज़ है, उसको आप दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 6 विधानसभा में आपकी पकड़ काफ़ी मजबूत है। तो हर विधानसभा बार जा करके आप गोपाल जी ठाकुर और मोदी के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे? बिल्कुल। मुझे माननीय जो सांसद महोदय अभी वर्तमान में हैं, और वर्तमान में ही क्या है, भविष्य भी उन्हीं का होना है, ये मुझे पूर्ण विश्वास नहीं बल्कि अटूट विश्वास है कि इस पार्ट में कहीं कोई ना इफ़ बट लेकिन कहीं कुछ नहीं है। बस ये है कि मुझे मोदी जी के हाथ को मजबूत करने का एक रास्ता जो गोपाल जी ठाकुर जी जो माननीय सांसद हैं उनके थ्रू जाता है। मैं जब इनको मजबूत करूंगा तभी अपने नरेंद्र भाई मोदी को मजबूत करूंगा, और जब उनको मजबूत करूंगा तो मैं अपने देश को मजबूत करूंगा। तो निश्चित रूप से मैं माननीय गोपाल जी ठाकुर के पक्ष में जिस हद तक जाने की ज़रूरत पड़ेगी, मैं भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी के आधार पे मैं उनके लिए लगातार दिन रात काम कर भी रहा हूँ, करूँगा और आगे भी लगातार करता रहूँगा। जैसे एक वर्ड हमारे माननीय सांसद जी के लिए उन्होंने बोला था लोगों ने, कि वो बोल रहे हैं कि अगर एम्स नहीं बनेगा 2022 बड़े 21 में सुसाइड कर लेंगे। तो भाई 23 में बोले 21 का नाम कैसे बोल सकते हैं? हमें तो पता ही नहीं है। मैंने बोला कि तू बताओ रिकॉर्ड दिखाओ, तो किसी रिकॉर्ड दिखा रहे हैं 2023 का और बोल रहे हैं कि 2021 में ही वो सुसाइड कर लेंगे। तो ये तो अब नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि 23 वाले आदमी 21 के बाद कैसे कर सकते हैं? अच्छा, कल का क्या कार्यक्रम है? संस्था ग्रहण कहाँ जाएंगे, किस तरह आप मंच पर पहुंचेंगे, क्या कार्यक्रम है? देखिए, स्थानीय स्तर से जो हमारा कार्यालय है वहाँ से हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं उनके द्वारा हम लोग को मैसेज यही दिया गया है कि सुबह में हम लोग मनोकामना मंदिर और काली मंदिर में बहुत हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं, सीनियर प्रतिनिधि हमारे क्षेत्र के सभी आदमी वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। महावीर वहाँ जो मनोकामना मंदिर में जो बजरंगबली का मंदिर है वो, और श्यामा माई मंदिर में जितने भी हमारे महादेव, काली माता और अन्नपूर्णा माता सबका मंदिर है, उन सभी जगह हम लोग पूजा अर्चना करने के बाद अपनी जीत की एक आराधना करेंगे अपने लिए। और हम लोग वहाँ से सड़क मार्ग से मोटरसाइकिल और कार के द्वारा हम लोग सभी आदमी अपने कार्यकर्ताओं के साथ कर्पूरी चौक हम लोग पहुँचेंगे। वहाँ हमारे माननीय जितने भी शीर्षस्थ पदाधिकारी हैं, सम्राट चौधरी सर हैं, हमारे नित्यानंद राय सर हैं, मदन सहनी जी जो माननीय मंत्री महोदय हैं, जो हमारे दल में सभी कोई एनडीए में सहयोगी दल हैं, सभी के जितने भी नेता हैं, चिराग पासवान जी हैं, ये सारे आदमी वहाँ पे एकत्रित होंगे। वहाँ से रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा, हमारे जनताओं को अपनी उपलब्धि बताई जाएगी और उनसे आग्रह किया जाएगा कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी के वही सदस्यता ग्रहण करेंगे। बिल्कुल, मुझे सिंपल ढंग से ही सदस्यता ग्रहण करने के लिए ये किया गया था
कि आप निश्चित रूप से पब्लिक के बीच में ही आपकी सदस्यता ग्रहण की जाएगी। मैं बिना किसी लाम काफ के सामान्य कार्यकर्ता के रूप में क्योंकि कार्यकर्ता ही मैं भी हूँ, मैं कोई स्पेसिफिक आदमी नहीं हूँ। पब्लिक के लिए क्लिनिक में मैं डॉक्टर जरूर हूँ, बट मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में बीजेपी का सदस्यता मैं वहीं पे मंच पे लूँगा और फिर वहाँ से उसके बाद हम लोग वहाँ से नॉमिनेशंस के लिए माननीय गोपाल जी ठाकुर के लिए हम लोग समारोह प्रस्थान करेंगे और वहाँ से नॉमिनेशन के बाद हम लोग वापस आएंगे। तो चलिए, एक चिकित्सक के रूप में डॉक्टर मृदुल शुक्ला को देखते रहे हैं, लेकिन कल के दिन से एक नया आगाज होगा। देखिए, चिकित्सा प्रकोष्ठ की जिम्मेवारी तो निश्चित तौर पर इनको संभालनी होगी। क्षेत्र में जितने भी लोग हैं वो आशा करेंगे कि अगर चिकित्सक एक बीजेपी और खासकर राजनीति में आता है तो जनता को और अधिक सुविधा पहुंचा सकता है। जैसा उन्होंने कहा कि राजनेताओं के सहयोग से, मंत्रियों के सहयोग से अपने क्षेत्र का, चिकित्सा के क्षेत्र में विकास करेंगे। लेकिन एक बात तो है कि चिकित्सा से राजनीति में आते ही डॉक्टर मृदुल शुक्ला के शब्द भी भारी पड़ने लगे हैं, यानी शब्द भी राजनीति तरह और राजनेता की तरह होने लगे हैं। अब देखना यह है कि मृदुल शुक्ला के आने से गोपाल जी ठाकुर के चुनाव में कितना ज़्यादा फायदा पहुंचता है, जो इसके पीछे का उद्देश्य यही है। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। GTPL सिटी केबल पर 24 घंटे मौजूद हैं हम। धन्यवाद।